तो ये योगिनी दशा जो है 36 वर्ष की होती है। हिमाचल प्रदेश में अधिक प्रचलन में है और वहाँ के जनजीवन पर विशेष प्रभाव रहता है। इसका मुख्य आधार अष्ट योगिनियां हैं। मंगला 1 वर्ष की है, पिंगला 2 वर्ष की, धान्या 3 वर्ष की, भद्रिका ब्राह्मरी जो है 4 वर्ष की, भद्रिका 5 वर्ष की, भद्रा 6 वर्ष की, सिद्धा 7 वर्ष की और संकटा 8 वर्ष की। इस प्रकार से ये मंगला से लेकर के संकटा तक 8 दशाएं जो है, इन दशाओं की स्थितियां बताई है। अब इन दशाओं में कौन से ग्रहों की स्थिति है, तो वो ग्रहों की स्थिति देखकर ये देखिए, इसमें ग्रहों की स्थिति के अनुसार जो है, नेक्स्ट ये जो है ये मंगला दशा जो है वो आर्द्रा, चित्रा, श्रवण इन नक्षत्रों का जब जन्म होता है तो जन्म समय में मंगला दशा होती है। पिंगला दशा जो 2 वर्ष की है वो पुनर्वसु, स्वाति और धनेष्ठा इनका जो जन्म नक्षत्र होगा तो उस समय में, जन्म के समय में पिंगला दशा का जन्म होगा। धान्या दशा पुष्य, विशाखा और सदभिषा इन नक्षत्रों से धान्या दशा जो 3 वर्ष की होती है। भ्रामरी दशा अश्लेषा, अनुराधा, पूर्वा भाद्रपद। ये जन्म समय की बता रहा हूँ कि जन्म समय में जब जन्म नक्षत्र चंद्र नक्षत्र होता है उस समय में यह दशा आरंभ होती है। भद्रिका दशा मघा, ज्येष्ठा और उत्तरा भाद्रपद की, ये 5 वर्ष की दशा है। उल्का दशा जो है 6 वर्ष की दशा है, जो पूर्वा फाल्गुनी, मूल और रेवती की है। सिद्धा दशा 7 वर्ष की है, रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की। और संकटा दशा जो है वो मृगशीर्ष नक्षत्र, हस्त नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की है। तो ये नक्षत्र के मान से ये दशाएं हैं। अब इन नक्षत्रों का जो विशेष करके नक्षत्रों का जो स्वामी है वो मंगला दशा का जो स्वामी है वो चंद्रमा है, पिंगला का स्वामी सूर्य है, और धान्या का स्वामी गुरु है, भ्रामरी का स्वामी मंगल है, भद्रा का स्वामी बुध है, उल्का का स्वामी शनि है और सिद्धा का स्वामी शुक्र है, और संकटा का स्वामी 4 वर्ष के लिए राहु है और 4 वर्ष के लिए केतु है। इस प्रकार से मतलब ग्रहों के बारे में भी इसका विभाजन कर रखा है। अब ये जो है इसका पूरा चार्ट दिया है। ये चार्ट को आप सुरक्षित रख सकते हैं, जिसमें मंगला की जो है नक्षत्र ऊपर लिखा है, और 1 वर्ष का भी 1 वर्ष की दशा में भी अंतर दशाएं रहती है। जो 8 जो दशाएं हैं उनमें एक दशा का अंतर आता रहता है, तो इस प्रकार से 1 वर्ष पूरा हो जाता है। उसी प्रकार से पिंगला में भी 2 वर्ष की है, पिंगला में भी वही स्थिति है कि वो मतलब जो है, अब क्या है कि सूर्य की, मंगल की और शनि की तथा राहु केतु की नाम के आधार पे देख लीजिएगा कि नाम के आधार पे ही ये दशाएं अपना फल देती है। मंगला दशा यानी मांगलिक कार्य करवाती है, पिंगला दशा यानी संकट देती है, गले के विकार देती है, शरीर विकार देती है। धान्या दशा धन संपत्ति की वृद्धि करती है। भ्रामरी दशा भ्रमण कराती, भ्रामरी नाम से ही स्पष्ट है, तो वो भ्रमण कराती है, इधर उधर व्यर्थ में भ्रमण कराती है। भद्री का दशा भद्र यानी अच्छा कल्याण बोलते हैं, तो भद्री का दशा जो 5 वर्ष की होती है ये कल्याणकारी कार्य कराने वाली होती है, इसमें अच्छे शुभ कार्य होते हैं। मतलब इस समय ये जो दशा निकलती है उस समय में व्यक्ति शुभ कार्य करने की स्थिति वाला रहता है। फिर ये उल्का दशा, उल्का जो है वो नेगेटिव है, नकारात्मक उल्का जो है, तो वो इस प्रकार की बुद्धि विपरीत करती है। उल्का दशा जो है ये शनि की दशा है, तो ये विपरीत बुद्धि करती है, गलत निर्णय करा देती है और गलत निर्णय के आधार पर आदमी परेशान होता है। फिर सिद्धा दशा, तो सिद्धा दशा शुक्र की दशा होती है, वैभव देती है, ये कार्य में सिद्धि देती है, सफलता देती है और वैभव देती है। संकटा नाम से ही स्पष्ट है
की संकट देती है, कोई ना कोई गलत काम करने से निर्णायक स्थिति गलत हो जाती है और उसको कोर्ट कचहरी के हैं, स्वास्थ्य के हैं, ये विकार उसको होते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये 36 वर्ष मतलब जन्म से लेकर के 36 वर्ष भोग लिए, उसके पश्चात फिर ये दशा फिर से रिपीट हो जाती है। इस जिस प्रकार से नक्षत्र जितना भुक्त हो जाता है, उस भुक्त नक्षत्र के मान से ये दशाएँ जैसे 1 साल की है और आधा नक्षत्र आर्द्रा, चित्रा और श्रवण में आधा नक्षत्र भुक्त हो गया या 1 चरण भुक्त हो गया, तो वो भुक्त नक्षत्र उतना समय उस दशा का गर्भ भुक्त माना जाता है। आपको पहले बताया होगा भयात और भवोग नक्षत्रों की गणना में नक्षत्र कितना नक्षत्र होता है, भयात इष्टघटी और पंचांग समझाया उस समय में समझाया होगा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ भयात के बारे में कि गत नक्षत्र पिछले दिन जो नक्षत्र था, उस नक्षत्र की घटीपल 60 में से माइनस कर दीजिए। वो वर्तमान का नक्षत्र का वो आ जाएगा कि वर्तमान नक्षत्र वहां से चालू हुआ है। उसके पश्चात इष्टघटी जो जन्म समय में इष्टघटी बनाने का जो है राव साहब ने भी बताया होगा, इनने अपने पाठक ने भी बताया होगा, तो इस प्रकार से आर के पाठक साहब ने तो ये इष्टघटी को उसमें अगर गत नक्षत्र जो है उसमें जोड़ देते हैं तो ये नक्षत्र भयात कहलाता है, मतलब ये नक्षत्र हमारा भोग चुका है। उसके पश्चात जो पिछला नक्षत्र जो पिछले नक्षत्र से जो 60 में से माइनस किया है उसको दूसरा भाग उसमें जो वर्तमान नक्षत्र की कुल घटीपल वर्तमान में जैसे आज नक्षत्र विशाखा नक्षत्र चल रहा है, विशाखा नक्षत्र की कुल घटी कब खत्म होगी उसको अगर उसमें जोड़ दिया जाए तो टोटल विशाखा नक्षत्र का घटीपल आ जाएगा, तो वो भोग रहेगा, उसको भोगना है, मतलब इतना भुक्त हो गया इतना भोगना है। तो उसके मान से ही ये दशाएं कैलकुलेशन होती है, चंद्र नक्षत्र के मान से ही दशा कैलकुलेशन होती है। एक